स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा माइक्रो निच ब्लॉग आइडियाज के बारे में। अभी के टाइम पे सब कुछ चेंज हो चुका है। 2026 में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ इस चेंजेस के साथ में आपको चलना होगा। अभी जो माइक्रो निच चल रहे हैं, जो आइडियाज चल रहे हैं, जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ही जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। खास करके जनरेटिव एआई को देखते हुए ये सारे नीच मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे ज्यादा नीच मैं आपको नहीं बताऊंगा, 2 नीच बताऊंगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को आगे लेके जा सकते हो। खास करके जनरेटिव एआई को कैसे बीट करना है या फिर जनरेटिव एआई के साथ में कैसे चलना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो आर्टिकल्स क्या हो रहा है, गूगल के फर्स्ट फ्रंट पे आ तो रहा है, इंडेक्स तो हो रहा है, रैंक तो हो रहा है, बट वहां पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन तक ही रह जा रहा है। इंप्रेशन से कुछ नहीं होता है और इंप्रेशन से ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। तो अभी के टाइम पे करना क्या है? क्या वेबसाइटें नहीं चल रही है मार्केट में? क्या जो है कि गूगल पे वेबसाइटें अभी भी ट्रैफिक नहीं खींच के लेके आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि गूगल पे अभी भी ट्रैफिक खींच के लेके आ रही है। आप जब लिस्ट निकालोगे, आप जब सर्च करोगे कि कैसे ब्लॉगिंग करें या फिर किस प्रकार से एक वेबसाइट बनाएं, कैसे एप्लीकेशन बनाएं, जो भी चीज़ें आज भी जो आपके मन में जो टॉपिक है उसको अगर आप सर्च करोगे तो उसमें हज़ारों वेबसाइटें आएँगी, लाखों वेबसाइटें आएँगी जो कि आज भी उस टॉपिक पे उस तरीके पे काम कर रही हैं। क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि आज भी उनको ट्रैफिक गिर रहा है, रैंक कर रही हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं गिर रहा है। और जो गिर रहा है वो लोग अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं। अब अपग्रेड करने का क्या मतलब है? अपग्रेड करने का मतलब ये है कि उनकी जो जितनी भी आर्टिकल्स है, वो चैट जीपीटी, जेमिनी और जो है कि जितने भी अगर हम बात करें चैटबॉट हैं, उन सब में शो हो रहा है। जब आंसर माँगते हो जेमिनी या फिर जो है कि आप चैट जीपीटी से, तो वो क्या करता है, आपके साथ में सोर्सेस भी दिखाता है। सोर्सेस, जो सोर्सेस दिखाता है वो सोर्सेस लाता कहाँ से है? वो सोर्सेस हम जैसे राइटर से लेके आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अगर अपने आप को अपग्रेड किया आपने, तो वहाँ पे आपका जो जितना भी आर्टिकल्स है वो चैट जीपीटी और जो कि जेमिनी में शो होगा। अब ये शो होता कैसे है? इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ, लाइव बता चुका हूँ कि कैसे शो होता है, किस तरीके से आप अपने आर्टिकल्स को शो कराओगे। बट फिर भी अगर आप शो करा लेते हो उसके अंदर, जैसे कि चैट जीपीटी या फिर जो कि जेमिनी में अपने कंटेंट को शो कराने में सक्सेस हो पाते हो, तो आपके ऊपर वहाँ से ट्रैफिक आती है। क्योंकि लोग उस सोर्स को हटाने के चक्कर में क्लिक करते हैं या फिर व्यू करते हैं, चेक करते हैं कि इससे और क्या डिटेल है, ठीक है? जो भी चीज़ें आंसर उनको मिलता है, उस आंसर को और ज़्यादा डीप में जानने के लिए लोग उसके ऊपर क्लिक करके चेक करके वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो कहीं न कहीं जो मेथड है सर्च इंजन का गूगल का और यहाँ पे जो जनरेटिव एआई का, ये दोनों मर्ज हो चुका है और इन दोनों के साथ में आपको चलना पड़ेगा। जब ही जाके आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी। अब बात करते हैं कि माइक्रो निच टॉपिक के बारे में। क्या इसमें सबसे बेस्ट रहेगा? माइक्रो निच ब्लॉग बनाने के लिए फिर टॉप आपको एक माइक्रो निच सेलेक्ट करने के लिए आज के समय में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जितनी भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स है या फिर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, एआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसका एक लिस्ट बना के उसके ऊपर काम करना। एआई से रिलेटेड अगर आप चीज़ें बनाते हो, आप कंटेंट बनाते हो, तो आपको उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसमें सफल हो पाते हो, लगातार एआई के कंटेंट डालते हो, तो आपको इसके अंदर जो ग्रोथ है, क्योंकि सभी लोग एआई की डिटेल्स, एआई के बारे में जानना चाहते हैं और उनको सोशल मीडिया पे भी आपको पब्लिश करना है, ठीक है? ये चीज़ें करें क्योंकि ये जो होगा कि आपकी सर्चिंग जो बनेगी एआई से रिलेटेड, जो लोग ढूँढ रहे हैं, एआई से रिलेटेड जो सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें उनको मिलेगी और आसानी से आपको आपका जो ब्लॉग है उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम बात करें जनरेटिव एआई को बीट करने के लिए, आपको प्रोडक्ट बेस्ड काम करना होगा। जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं उसके ऊपर आपको काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आएगा। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड काम करना पड़ेगा और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे कंटेंट बनाने हैं जो कि न्यूज़ वाले बनाते हैं कि ये दुल्हन भाग गई, ये दूल्हा भाग गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। मतलब कि अट्रैक्टिव होने चाहिए, एक इमोशनल फुल होने चाहिए और थंबनेल ही देखते ही सामने वाला क्लिक कर जाए। कुछ इस तरीके के कंटेंट बनाने पड़ेंगे और उस कंटेंट को, हाँ, ध्यान रखना है फेक कंटेंट ना हो, जो हो न्यूज़ से ही आपको आइडिया लेके आपको बनाना होगा। उसमें आप उस तरह के रोमांचक, अगर आप न्यूज़ टाइप के या फिर उस तरह के आप जो है कि कंटेंट बनाते हो, तो उस कंटेंट को आपको सर्चिंग की ज़रूरत नहीं होगी उसकी, आपकी उसकी एसईओ की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दोगे,
ऑटोमेटिक भर भर के ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। तो जो माइक्रो निच का जो अभी के टाइम पे 2026 के एंडिंग में जो सबसे बेहतरीन चल रहा है, उसकी मैंने बात आपकी की। और इस माइक्रो निच ब्लॉग आइडिया से आप कुछ ना कुछ नया कर पाओगे, कुछ बहुत ही बड़ा कर पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी अब बहुत सारे मेथड हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जो तरीके इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया कि कैसे आप जो है अपने जो रोमांचक चीज़ें हैं, जो एकदम पावरफुल न्यूज़ है, उनको आप ले सकते हो, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें, जो सीरियल देखने वाली महिलाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो उस टाइप के कंटेंट आपको बनाने हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा भी और भी मेथड हैं, जिनमें अगर आप चाहो तो जेनरेटिव एआई को बीट कर सकते हो, चैटबॉट को भी आप शामिल कर सकते हो, एसईओ भी साथ में कर सकते हो। इसके लिए आपको सैमरस यूज़ करने की ज़रूरत है। सैमरस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आप जो है कि अपनी एसईओ को आसान बना पाते हो, अपनी एसईओ को समझ पाते हो और आसानी से जो गूगल के सर्च इंजन है उसमें आसानी से अपने कंटेंट को ला पाते हो और अपने चैटबॉट जो चैट जीपीटी है या फिर अगर हम बात करें जेमिनी है, उसमें भी उसको डिस्प्ले करा सकते हो। बल्कि टॉप पे भी आपका कंटेंट शो होता है। अब बहुत बार मैंने देखा है कि जो गूगल जब हम आंसर करते हैं कि हाउ टू मेक मनी या फिर हाउ टू बिल्ड अ ऐप या फिर जो भी हमने इस जब आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें जो आंसर आता है वो जो है कि जेमिनी की तरफ से टॉप पे आ जाता है, आपने देखा होगा। और टॉप पे उसका थोड़ा बहुत लिख के आ जाता है। लिख के आने के बाद जो है ना उससे हमको आइडिया लगता है कि वो क्या बोल रहा है, किस चीज़ से बोल रहा है। तो उसमें नीचे की जितने भी कंटेंट होते हैं, जो आर्टिकल्स होती हैं, इंडेक्सिंग होती है, रैंकिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। यानी कि उनके ऊपर कोई नहीं जाना चाहता। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो रैंक कर रहा है उसके ऊपर जाएगा, थर्ड पे जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आसानी से, मुझे नहीं लगता कि आसानी से डे 1 में ही आप जो है टॉप पे रैंक करोगे, सेकंड नंबर पे रैंक करोगे, थर्ड नंबर पे रैंक करोगे। ये चांस नहीं है। बिगिनर के लिए बिल्कुल ही चांस नहीं है। आपकी वेबसाइट की डोमेन ऑथॉरिटी अच्छी है, पावर अच्छा है, तो आज 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रैंक करेगा, लेकिन टॉप पे कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपसे भी अच्छे-अच्छे जो है कि डोमेन अथॉरिटी लेके बैठे हुए हैं, पैसे डाल के बैठे हुए हैं मार्केट में कमाने के लिए, और उनको बीट कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझ के, जो मैंने आपको बताया, इस तरह की नीच को आप सेलेक्ट करके आप लगातार काम करिए, जिससे कि ना सर्च इंजन, अगर सर्च इंजन में आना चाहते हो, तो जो मैंने आपको पहला बताया, सेकंड मेथड बताया, उसको ट्राई कीजिए। अगर आप जो है सर्च इंजन में नहीं आना चाहते, आप डायरेक्ट जो है सोशल मीडिया से कमाना चाहते हो, तो वो तरीका मैंने आपको एंडिंग में बताया। उसके ज़रिए आप आसानी से एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। जब तक के लिए बाय बाय।